Jai Hind student, welcome to English class. Students, today we will start a new topic in grammar, that is synthesis of sentences. Now first let's understand what is synthesis. Synthesis means something मीन्स प्रोड्यूस करना, बनाना. ओके, नाउ यहाँ क्या होता है, यहाँ किसकी सिंथेसिस हो रही है, यहाँ जो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनको मिला के हम एक नया सेंटेंस बना रहे हैं. ओके, सो सिंथेसिस इज द प्रोसेस और इट मीन्स द कॉम्बिनेशन of a number of simple sentences into one new sentences. Okay, सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस, नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, ओके, एक सेंटेंस बनाना. एंड दैट सेंटेंस इट कैन बी सिंपल ऑल्सो और कंपाउंड ऑल्सो और कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. ओके, तो सिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस दे आर कंबाइंड, ओके, दे आर क्लब टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस. और ये जो न्यू सेंटेंस बनेगा ये सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये आपने ऑलरेडी जो है पढ़ा था. ओके, जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कि सिर्फ वन क्लॉज होता है, एक ही क्लॉज होता है, एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. ओके, कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें दो मेन क्लॉजेज होती हैं एंड दे आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, विच हैज़ वन मेन क्लॉज एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट, मीन्स एक से ज़्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. तो जो सिंपल सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं, क्लब करते हैं और उससे हम ये तीनों ही तरह के सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस. Now these are the following ways how to combine simple sentences to form one simple sentences. Okay, किस तरह हम जो है इनको simple sentence कैसे हम डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे उससे जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल बनेगा. तो उसके कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं. अभी हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट इज बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल. ठीक है, सबसे पहला क्या है, बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल. नाउ participle, two or more simple sentences, they can be combined to form another simple sentence by using a participle. For example, he sprang up to his feet, he ran away. So स्प्रिंगिंग अप टू हिज फीट ही रैन अवे. नाउ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे जो हम पार्टिसिपल यूज़ करेंगे दैट इज़ यूज्ड व्हेन द सिंपल सेंटेंस हैज़ द सेम सब्जेक्ट. मीन्स दो सेंटेंसेस हैं पर दोनों ही सेंटेंस जो हैं एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं. उस केस में हम जो है पार्टिसिपल से इनको ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे कि आप सेंटेंस में देख रहे हो, ही स्प्रैंग अप टू हिज फीट ही रैन अवे. ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं पर दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज सेम सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है. ओके, सो इन दैट केस वी कैन जॉइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग अ पार्टिसिपल. शी वॉज टायर्ड ऑफ ट्राइंग. ओके, शी डिसाइडेड टू क्विट. Tired or being tired, it can be being tired of trying. She decided to quit. So this is the first way to join a simple sentence to form one simple sentence. Okay, now next use करते हैं by using a noun or a phrase in opposition. नाउ फर्स्ट समझते हैं ऑपोजिशन माने क्या होता है बेटा. ऑपोजिशन जो है इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वर्ड्स. दो और मोर वर्ड्स जिनको कि हम फ्रेज भी बोलते हैं. ओके, उनमें क्या रिलेशनशिप है. ओके, एंड दीज आर यूज्ड आफ्टर नाउन. ओके, फ्रेज जो है, फ्रेज डिस्क्राइब अ नाउन बिफोर इट. मीन्स ये जो अपोजिशंस होते हैं, ये जो फ्रेजेस होते हैं, ये जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को जो उससे पहले यूज़ हुआ है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ माई मदर, हर नेम इज़ सूसी. दिस इज़ माई मदर, हर नेम इज़ सूसी. दिस इज़ माई मदर सूसी. ओके, सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ माई मदर सूसी. सो हेयर जो है
द फ्रेज और यू कैन से ऑपोजिशन यूज हुआ है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, नागासाकी वॉज वंस अ हीप ऑफ रबल, इट इज़ नाउ अ बर्सलिंग सिटी। ये दो सेंटेंसेस हैं। नागासाकी वंस अ हीप ऑफ ruins is now a bustling city. So once a heap of ruins, ये क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया फ्रेज इन ऑपोजिशन, ठीक है, जो कि दो या दो वर्ड से ज़्यादा मिलके बना हुआ है और उसमें रिलेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो ये सेंटेंस है, दिस इज़ माई मदर, हर नेम इज़ सूसी, दिस इज़ माई मदर सूसी। ओके, सो यहाँ पे जो नाउन है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ फ्रेज इन ऑपोजिशन। नेक्स्ट यूज़ करते हैं बाय यूजिंग अ preposition विद अ नाउन और जीरेंड। ठीक है, नाउन या जीरेंड हम यूज़ करते हैं। फॉर नाउन में बात करें तो फॉर हम यूज़ कर सकते हैं या बाय। फॉर, बाय और भी हैं, सॉरी, प्रपोजिशंस जो हैं, डिफरेंट प्रपोजिशंस यू कैन यूज़ टू जॉइन द सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज़, शी फेंटेड। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ, शी फेंटेड। ओके, सो हेयर यू कैन सी, अब यहाँ पे ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ, तो ऑफ जो है दैट इज़ अ preposition। ओके, एंड यहाँ पे जो जीरेंड है ऑन हेयरिंग, ओके, दैट यू कैन सी, ओके, ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड दैट शी फेंटेड। और एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। नाउ ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस, बट ये एग्जाम्पल जो है कंपाउंड सेंटेंस का है। अगर हम सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है, डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस से हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड द ब्रेवरी अवार्ड, ही सेव्ड हिज मदर फ्रॉम ड्राउनिंग। सो ही रिसीव्ड द ब्रेवरी अवार्ड फॉर सेविंग हिज ब्रदर फ्रॉम ड्राउनिंग। तो फॉर या बाय हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। ही सेल्स क्लोथ, ही अर्न्स हिज लिविंग, ही अर्न्स हिज लिविंग बाय सेलिंग क्लोथ्स। ओके, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट वेट, यस, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। नाउ इन्फिनेटिव मीन्स हम टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he wanted to pass the examination, he studied hard, he studied hard to pass the examination. I have some duties, I must perform them, I have some duties to perform. Okay, now next is by using an adverb phrase. Okay, adverbs आपको पता है, जो इनको आइडेंटिफाई कर, जो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट, द ट्रेवलर्स हैड नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन। The travelers had not reached their destination by sunset. Okay, और simple example लें, I reached the spot, I reached in an instant. So I reached the spot instantly. क्या हो जाएगा, I reached the spot instantly. तो ly लास्ट में यूज़ हुआ है जो कि डिनोट करता है आपका एडवर्ब। और एग्जाम्पल लें, द ड्राउनिंग बॉय शाउटेड फॉर हेल्प, he shouted loudly. The drowning boy shouted for help loudly. So this is again an example of adverb. Okay, और जो है, yes, एक और भी है, how a way to join the sentence, that is, okay, noun we have spoken in infinitive, preposition, yes, by using TOO2 भी हम यूज़ करते हैं in order to join the two simple sentences, TOO2 plus एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, आई कांट कैरी इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी टू कैरी। सो दिस इज़ अबाउट द कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वन सिंपल सेंटेंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो है दो मेन क्लॉजेस होंगे जो कि हम ज्वाइन करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ओके, सो दिस इज ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।